करते हैं भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं, क्या कुछ तैयारियां करी गई हैं? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर है कि आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंच रही हैं। शाम 4 बजे वो जयपुर से इंदौर आएंगे और निश्चित ही वहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनको रिसीव करने पहुंचेंगे। 4 बजे आने के बाद वो शाम को मृगनयनी एम्पोरियम में जाएंगी, वहां स्थानीय कलाकारों से मिलेंगी। उसके बाद जहां रुकी है वहां जाएंगी और वहां प्रबुद्ध जनों से शाम को 6:30 के आसपास मुलाकात करेंगी। उसके बाद रात्रि विश्राम इंदौर में ही होगा उनका। और अगले दिन के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो उज्जैन जाने वाली हैं। उज्जैन जाएंगी, सुबह 10 बजे महाकाल आरती में शामिल होंगी। उसके बाद वापस इंदौर आ जाएंगी। इंदौर में 3 घंटे वो आराम करेंगी और उसके बाद शाम को 4 बजे 3 बजे के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और उसके बाद वो दिल्ली लौट जाएंगी। तो ये कार्यक्रम भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का है। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगर बात कर लूं तो आज वो लगातार मंत्रालय में अभी उनकी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 11 बजे से अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, जैसा कि लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं विभागों से कि किस तरह से क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्या कार्यशैली है और किस तरह से विभागीय कार्यों में और बेहतरी लाई जाए, विभागीय कार्यों का कैसे निपटारा किया जाए और योजनाओं को किस तरह से रूट लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाए। तो इस तरह की 3 अलग अलग विभागों की बैठकें वो ले रहे हैं और शाम को 4 बजे फिर वो इंदौर पहुंचेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिसीव करेंगे और वहां पर फिर स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अगली एक और बड़ी खबर की ओर मैं ले चलूं आपको। फिलहाल अभी सुबह सुबह एक खबर आई है कि एक मासूम बच्ची है, कमला नगर थाना क्षेत्र की बात है भोपाल के, उसके साथ दुष्कर्म की एक घटना सामने आई है। एक आईटी शिक्षक जो है स्कूल का, उसने दुष्कर्म किया है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये भी मैं आपको अपडेट दे दूं फिलहाल जो हमारे पास आ रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी शर्मनाक घटना है जो राजधानी भोपाल में भी निकल कर आई है। अगली खबर की ओर अगर हम चलें तो वो एक और बड़ी खबर वो है कि मध्य प्रदेश राज्य परिवहन को फिर से चालू करने की बात की जा रही है। हाईकोर्ट ने इस पर सरकार से पूछा है। 1965 में ये शुरू किया गया था, उसके बाद अब 2005 में वो बंद कर दिया गया था दिग्विजय सिंह सरकार के दौरान, क्योंकि घाटे में जा रहा था। अब फिर उसको चालू करने की कवायद शुरू हो गई है। तो निश्चित ही राज्य परिवहन, सड़क परिवहन फिर से शुरू होगा तो आम जनता को कहीं सहूलियत होगी और जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनकी मनमानी संभवतः रुकेगी। राजधानी भोपाल की एक और खबर है जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा कि डेंगू के जो बढ़ते मामले हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। 200 से अधिक मामले मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में निकल कर आए हैं और 10 नए डेंगू के मरीज और सामने आए हैं अभी कुछ 1-2 दिनों में। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अमला चिंतित है और सक्रिय भी है। डेंगू से निपटने के लिए, इस बीमारी से निपटने के लिए खास तौर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। छिड़काव दवाइयों का किया जा रहा है। मरीज जो अस्पताल में पहुंच रहे हैं उनको सही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कोशिश ये है स्वास्थ्य महकमे की कि इस तरह के मामले और ना बढ़े, जिसलिए इसके चलते विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। अब बात की जाए मौसम की। मौसम भी लगातार करवट ले रहा है, लेकिन फिलहाल 16 जिलों में फिर से बारिश की संभावना है और उसमें राजधानी भोपाल और जबलपुर सहित तमाम जो 16 जिले हैं उनमें बारिश होगी और अच्छी बारिश होगी। मैं आपको बता दूं कल भोपाल में भी अच्छी बारिश हुई थी। पूरा 1 से 2 घंटे के लगभग तेज बारिश ने पूरा भोपाल राजधानी को तरबतर कर दिया था। अब इन 16 जिलों में भी यह असर देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश के कई जिलों में कल परसों भी बारिश देखने को मिली थी। तो मौसम इस तरह से लगातार करवट ले रहा है। एक और बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट को अब चीफ जस्टिस मिलने वाले हैं जिनका इंतजार काफी समय से था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जो है सुरेश नेत जज थे और उनको अब यहाँ मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि ओबीसी वर्ग से आते हैं जी। और 5वीं रैंक उनकी इस तरह की थी कि जो सीनियोरिटी की लिस्ट होती है उसमें उनका 5वां नंबर था और उसके चलते उनको अब मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। एक बड़ी खबर ये भी है। कमलेश्वरी जी, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए धन्यवाद प्रिंस आपका। तो ये थे हमारे